हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है गुडविल। गुडविल को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला पार्ट है उसका थ्योरी पार्ट पढ़ा जाएगा और फिर हम उसको पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट करते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। वो सारी चीज हम आज की वीडियो यानी कि उसके थ्योरी पार्ट में हम कवर कर लेंगे और फिर आगे की वीडियोस के अंदर हम प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे। ये तीन मेथड जो हम यूज करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं या फिर हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम आगे की वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम गुडविल के थ्योरी पार्ट के बारे में। थ्योरी पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुडविल का मीनिंग। तो आप यहाँ देख रहे हैं मीनिंग ऑफ गुडविल, आखिर गुडविल होता क्या है। इट इज एन रेपुटेशन, गुड नेम और एन इमेज ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की एक अच्छी इमेज बनी हुई है, अच्छा नाम है, रेपुटेशन है। वो जो नाम है, अच्छा नाम, रेपुटेशन, वो क्या होता है? गुडविल। उसे हम गुडविल कहते हैं। इट हैज द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसका मीनिंग नहीं बट क्या है कि गुडविल मदद करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ये एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर आप किसी भी मोबाइल को परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कोई तो मोबाइल नहीं परचेज करेंगे। आप क्या देखेंगे कि कौन से मोबाइल की वैल्यू, किसी कंपनी की वैल्यू, किस मोबाइल कंपनी की वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छी है। अगर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कोई भी चाइनीज मोबाइल परचेज करना है या फिर आपको एक आईफोन परचेज करना है, ठीक है, तो आप कौन सा परचेज करना चाहेंगे? आईफोन। क्यों? चाइनीज माल की वैल्यू यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी नहीं होती, वो उनकी एक गुडविल मार्केट में है ही नहीं, और आईफोन की गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है। तो जो एक अच्छी क्वालिटी का सामान, जो एक अच्छी गुडविल होगी जिस कंपनी की, आप उसी को प्रेफर करना पसंद करेंगे। तो हम इसका मीनिंग समझ चुके हैं। इट इज आवर रेपुटेशन और गुड नेम और एन इमेज ऑफ अ बिजनेस। बेसिकली क्या होता है? इट इज अ गुड नेम और अ गुड रेपुटेशन, ठीक है। मीनिंग के बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स का एक और नाम होता है फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ गुडविल, कि गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पहला फीचर है कि इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। अब देखो इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल वो चीजें होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और जिन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे हाथ में पेन है। ये पेन क्या है? टेंजिबल एसेट है। ये मेरे क्वेश्चंस लिखने में काम आ रहा है, वीडियोस बनाने में। आप देखेंगे यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो ये मेरे काम की चीज नहीं होगी, बट ये मेरे क्वेश्चंस लिखने में काम आ रही थी। ये क्या है? मेरा एक एसेट है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, इसे मैं देख सकता हूँ। बट इनटेंजिबल चीजें वो चीजें होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं कि किसी कंपनी का अच्छा नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बोला जाए कि आपके आसपास कोई अच्छा बर्गर खाने की जगह कौन सी है, तो आप बोलेंगे मैकडी। आपको पूछा जाएगा क्यों, तो आप कहोगे अच्छा नाम है। कोई कहेगा कहाँ है, दिखाओ, तो क्या आप बता सकते हो कि अच्छा नाम क्या है, कहाँ है? ठीक है, तो आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो हमारा पता लग गया इंटेंजिबल एसेट्स है, और इंटेंजिबल चीजें वो होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है, हम उसे टच भी नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन अर्निंग द हायर प्रॉफिट। अगर आपका मार्केट में अच्छा नाम है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का एक अच्छा नाम है, तो आपको पता है कि अच्छे नाम की वजह से ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके पास आएंगे ही आएंगे। और थर्ड पे आप यहाँ देख रहे हैं, थर्ड पे देख रखा है कि इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आपका मार्केट में अच्छा नाम है तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपके पास कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और बार बार वो आपके बिजनेस की तरफ आएंगे ही आएंगे। अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी जान चुके हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं कि वैल्यूएशन, ठीक है, यानी कि नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल।
कि ज़रूरत क्या होती है गुडविल को वैल्यू करने की और कब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखेंगे ज़रूरत कब पड़ती है। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है अगर दो पार्टनर है फर्म में, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम और तीसरे का नाम है मोहन, तीन पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये 3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। किसका? राम, श्याम और मोहन का। अगर ये अपने प्रॉफिट को चेंज करना चाहते हैं या तो इक्वली करना चाहते हैं या किसी और रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 5:3:2 में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, ये था इनका ओल्ड रेशियो और अब ये चेंज करके, अब ये अपना रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके न्यू रेशियो इनका क्या हो जाएगा, क्या रखना चाहते हैं 5:3:2। जब आप ये चीज करेंगे तो उससे पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा कि फर्म की उस टाइम पे वैल्यू क्या है। ठीक है, अगली चीज है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो गुडविल को कब हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू करते हैं जब एडमिशन के टाइम पे। अब ध्यान दें, हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पे देखेंगे राम और सीता एक फर्म में पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यहाँ पर आप देखेंगे एक नया पार्टनर है लक्ष्मण, वो कहता है मैं भी फर्म में आना चाहता हूँ, मैं आप दोनों के फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पे दो एक फर्म चला रहे हैं राम और सीता, 3:2 में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लक्ष्मण एक नया पार्टनर्स है और वो क्या कहता है कि मैं भी आपके फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी कि फर्म में वो भी आना चाहता है। उस टाइम पर यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर की को लक्ष्मण कौन है, न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर आना चाहता है तो उसके आने से पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, गुडविल को कैलकुलेट करेगी। क्यों? जब ये नया पार्टनर आएगा तो ये दो चीजों के पैसे लाएगा, कैपिटल का प्लस में गुडविल का। ठीक है, और वो गुडविल का पैसा कब होगा, जब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू करेंगे तभी वो ये पैसा आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड पॉइंट कि गुडविल वैल्यू कब की जाती है, जरूरत कब पड़ती है। थर्ड पॉइंट है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब यहाँ देखेंगे अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए। अब सपोज करते हैं यहाँ पे है हमारे राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन, सोहन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब हम सपोज कर लेते हैं रिटायरमेंट, यहाँ पे मोहन जी रिटायर हो गए। ठीक है, अगर मोहन रिटायर हो जाता है, जब ये जाएगा, मोहन जब फर्म से जाएगा तो ये किस चीज का पैसा लेकर जाएगा, गुडविल का। और गुडविल का पैसा कैलकुलेट करने के लिए ये तो नहीं कि राम और मोहन सारी गुडविल जो फर्म की होगी वो इसको दे देंगे, बिल्कुल नहीं। राम और सोहन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो मोहन का शेयर बनेगा गुडविल का वही इसको दिया जाएगा। और वही केस होगा किसमें, डेथ वाले केस में भी। सपोज कर लेते हैं यहीं पे मोहन जी रिटायर होने की जगह, फर्म से जाने की जगह दुनिया से ही निकल लिए, यानी कि उनकी दुनिया से ही निकल यानी कि उनकी डेथ हो गई। और डेथ में उनकी जो गुडविल कैलकुलेट होगी, फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वो रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज्ड पार्टनर को दे दी जाएगी, इसलिए हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है बिजनेस इज सोल्ड। जब आप बिजनेस बेचोगे, फॉर एग्जाम्पल अब सपोज कर लेते हैं हमारे 3 पार्टनर्स हैं कि यहाँ कर लेते हैं X, Y, Z, 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2:1। अभी इनका बिजनेस क्या है, ठीक नहीं चल पा रहा, तो किसी कारणवश इनने क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम फर्म को बेच ही देते हैं। तो ये क्या करते हैं, सोचते हैं और प्लान करते हैं और फर्म को बेचने की ठानते हैं। तो फर्म को जब ये बेचेंगे तो अब ये वैल्यू भी करेंगे कि उस टाइम पे गुडविल कितनी चल रही है मार्केट में उनकी। जब ये वैल्यू करेंगे तो इन्हें ध्यान रहेगा कि किस अमाउंट में इसको इन लोगों को अपने बिजनेस को सेल करना चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता लग गया नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल। नेक्स्ट आप देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी किसको, गुडविल को अफेक्ट करती हैं। पहली चीज दे रखी है क्वालिटी। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हमारा कोई बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप बर्गर किंग, आपने सुना ही होगा, बर्गर किंग के बहुत अच्छे बर्गर हैं। ठीक है,
और वहीं पर ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बर्गर दे रहे हैं। इनके बिजनेस को अफेक्ट, यानी कि इनकी गुडविल, इनका अच्छा नाम खराब कब हो सकता है, अगर ये अपनी क्वालिटी को क्या करेंगे, कम कर देंगे। अगर इन्होंने जिस दिन अपनी क्वालिटी को कम कर दिया, इन्होंने ये सोचा कि यार क्वालिटी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम सामान बनाकर दे देते हैं, कुछ सामान कम करके दे देते हैं अपने कस्टमर्स को, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये क्वालिटी के अंदर इनका क्वालिटी इन्होंने कम कर दी प्रॉफिट को ज़्यादा कमाने के लिए, और जिस दिन इनकी क्वालिटी कम हुई उसी दिन क्या होगा, इनकी गुडविल भी ऑटोमेटिकली कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लोकेशन। अब आप ये देख लीजिए, लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप कोई भी सामान बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कितनी भी अच्छी क्वालिटी दे दें और उसकी लोकेशन ही अच्छी नहीं है तो वो सामान बिकेगा भी नहीं। अब आप ये देख लीजिए कि आपने बहुत ही मेहनत करके एक मैकडी की शॉप खोली, ठीक है, और मैकडी की शॉप कहाँ पे खोल दी आपने, झुग्गी, कितनी है, स्लम एरिया में खोल दी। अब स्लम एरिया में आप बताइए, जहाँ पे झुग्गी वगैरह कहते हैं, झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, क्या वो वहाँ पर आने जाएंगे, मैकडी का बर्गर खाना चाहेंगे? आप देखोगे मैकडी आपने स्लम एरिया में खोल दिया, आपको पता है मैकडी की क्वालिटी अच्छी है, रीजनेबल प्राइस में देता है, सारी चीज़ें बेहतरीन है, बट क्या चीज़ खराब है, एक लोकेशन खराब है। और अगर आपने अपने बिजनेस की अच्छी लोकेशन नहीं रखी तो इससे आपकी क्या होगी, गुडविल इफेक्ट होगी। अगर एक दो कस्टमर गलती से आपके यहाँ पे मैकडी के अंदर आ भी गए, यानी कि स्लम एरिया में आपके कस्टमर आ भी गए, तो वो ना तो अच्छे से अपने व्हीकल को पार्क कर पाएंगे, तो वो क्या होंगे, आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, और जब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तो क्या होगा, आपकी गुडविल के ऊपर वो बहुत ही गहरा असर पड़ेगा और लोग वहाँ पे आना भी पसंद नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द लोकेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका मार्केट सिचुएशन। देखो, अगर आप कोई भी सामान कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बर्गर बना रहे हैं या पिज़्ज़ा बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, अगर मार्केट सिचुएशन आपकी फेवरेबल नहीं है, मतलब आपके पक्ष में नहीं है, मार्केट सिचुएशन फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपकी गुडविल पे। आपको मार्केट सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए, यानी कि अगर आप जिस भी सामान में आप डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना ही एक बर्गर की शॉप खोली है, ठीक है, और वो बर्गर बाकी लोग कि दे रहे हैं किसी और प्राइस में, यानी कि वो दे रहे हैं 20 रुपीज़ में, और आपने क्वालिटी का सामान बनाया है और आप चाह रहे हैं कि मैं ज़्यादा, मेरा क्वालिटी का सामान है और मैं इसको बेचूंगा 50 रुपीज़ में, तो अगर आप देखेंगे कि मार्केट सिचुएशन इस हिसाब की है तो ये भी आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। आपको कॉम्पीट करने के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन का होना बहुत ज़रूरी है। फिर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मीन्स कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आएगी कि बेसिकली हमारे अगर काम करने वाले ही अगर खुश नहीं रहेंगे, अगर वही बेहतरीन काम नहीं करेंगे, तो आगे हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और जब हमारे कस्टमर्स की नीड फुलफिल नहीं होगी तो हमारी गुडविल के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें एफिशिएंट मैनेजमेंट का होना फर्म में बहुत ही ज़रूरी है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, देखो ये मैटर करता है कि हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं। हमारा जो नेचर होता है बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है। अगर टारगेट ऑडियंस, हमारी नंबर ऑफ ऑडियंस ज़्यादा है, हम ज़्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंच पा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये लोग खरीदेंगे और वहां तक हम आराम से पहुंच पा रहे हैं। नेचर हमारा ऐसा है कि इसलिए हम हर तरह की ऑडियंस जिस पे हम अपना प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ हमें कारगर सिद्ध करेंगी। जो नेचर है वो हमारा डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हम ये काम करेंगे। जो नेचर है, फॉर एग्जांपल खाने का काम करना है आपको, किसी और सर्विसेज का बिजनेस चलाना है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट चीज़ है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज। अब ये गुडविल किस हिसाब से कैटेगराइज की गई है ये देखेंगे हम। यहाँ पे दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एक और नाम होता है जिसे हम नॉन परचेज गुडविल भी कहते हैं।
तो हम यहाँ नाम से भी समझ रहे हैं कि परचेज गुडविल। यहाँ पे गुडविल को तो नहीं खरीदा जाता, बट यहाँ पे क्या होता है, एक फर्म जब दूसरी फर्म को, अनदर फर्म को, एक पावरफुल फर्म जब दूसरी अनदर फर्म को खरीदती है, इनकी परचेज करती है, तो उसके साथ साथ उसके जो कस्टमर्स होते हैं, उसकी जो गुडविल होती है वो भी आती है। अब आप एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल में कि एक है मिठाई की शॉप, ठीक है, एक स्वीट शॉप है, और वो स्वीट शॉप ऑनर की जो शॉप है बहुत अच्छी चल रही है, बट किसी अन्य कारणों की वजह से उसे अपनी शॉप को क्या करना पड़ रहा है, सेल करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे दूसरा एक कस्टमर, एक कहता नहीं है, एक बिजनेसमैन है, वो कहता है मैं खरीद लेता हूँ। वो कहता है ठीक है जी, आप खरीद लीजिए। वो कहता है जी आप मेरी शॉप को खरीदना है, खरीद लीजिए 10 लाख में। वो कहता है जी आप बेचना क्यों चाह रहे हैं, मेरे पास तो जी मैं इतने में नहीं खरीदूंगा। वो कहता है ठीक है जी मुझे नहीं बेचनी। कहता है मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैं कर रहा था। अब वो 10 लाख रुपए से कम नहीं मान रहा, अब क्या करेगा। वो कहता है जी 10 लाख नहीं है, फिर वो कहता है कि मान जाइए। अब वो क्या होता है कि जो हमारा वन फर्म है, ये जो फर्म है जिसने परचेज करना है, वो परचेज कर लेता है 10,000 रुपये में, 10 लाख रुपए में। क्यों, वो कहता है उसे पता है कि मार्केट में जो ये 10 लाख रुपए में बेच रहा है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी शॉप इसके आसपास खोलूंगा भी तो मुझे अपनी मार्केट बनानी पड़ेगी, कस्टमर्स जोड़ने पड़ेंगे। बट अगर मैं इसकी परचेज, मतलब इसकी दुकान को, इसकी स्वीट शॉप को अगर मैं अभी परचेज कर लूंगा तो मुझे सिर्फ क्या है, ऑनरशिप शिफ्ट होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर होगी शॉप की, कस्टमर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, गुडविल जो है वो एज इट इज हमें मिल जाती है, और उसको क्या कहते हैं हम, परचेज गुडविल। ठीक है, यहाँ पे गुडविल बनाने की जरूरत नहीं होती, जो एग्जिस्टिंग फर्म थी उसने बना दी है और उससे हमने परचेज कर ली है। ठीक है, और सेकंड वन है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब एक ऑनर खुद अपना कोई भी काम करता है, सेल्फ यानी कि खुद से वो उस काम को स्टार्ट कर रहा है, जीरो से स्टार्ट करेगा और जीरो से फर्म की गुडविल खुद ही बनाएगा। और यहाँ पे आप सेकंड देखिए, इसका नाम भी है नॉन परचेज गुडविल। यहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज यानी कि कोई भी चीज़ खरीदी नहीं गई है, यहाँ पे उसने खुद किया है जो भी किया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर आपको ये थ्योरी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थैंक यू।